चलो क्या लिखा बच्चा, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए देखो रूल हम पढ़ा चुके हैं, अब रूल नहीं, आपको ध्यान से वाक्य को देखना है। क्या देखना है, वाक्य को। तो देखो एक्टिव से पैसिव के लिए दो रूल है, एक स्पेशल है, एक क्या है बच्चा, सिंपल रूल है। सिंपल को पहले समझोगे तो स्पेशल समझ में अपने आ जाएगा। तो रूल क्या है, रूल कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना होता है। फिर सुन अच्छा ध्यान से, अगर एक्टिव का फॉर्म में अगर वाक्य में V1 है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बच्चे, V1 या V5 रहेगा। सुनो ध्यान से, अगर V1 या क्या रहेगा, V5। कहाँ की बात कर रहे हैं बच्चा, एक्टिव में। अगर एक्टिव में V1 या V5 रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हमेशा am is are। V1 या V5 की बात करें, बात किस तरह V1 या V5 रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हमेशा am is are लगाओगे। क्लियर। अगर हेल्पिंग वर्ब am is are है तो हेल्पिंग वर्ब am is are ही होगा। अगर उससे V4 है तो आप क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। अगर हेल्पिंग वर्ब हैव हैज है तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, पैसिव बनाने में हैव हैज ही होगा, लेकिन आपको बीइंग लगाना पड़ता है। क्लियर। उसके बाद अगर मान लो कि एक्टिव में अगर वर्ब का दूसरा फॉर्म है, V2 है, क्या है, V2 है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बच्चा, वाज या वेयर होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस की बात करें, अगर एक्टिव वॉइस सबको पैसिव बनाना है तो एक्टिव में देखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर है तो पैसिव में भी क्या होगा, वाज वेयर ही होगा, और क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, जब V4 रहेगा तब। क्लियर। अगर मान लो कि अगर हैड है किसमें, एक्टिव के फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगना, आपका हैड बीन लगाना है। क्लियर। देखो ध्यान से यहाँ पर आगे देखो, इस हम लिखे हैं आई हेल्प यू। अब देखो इस किस टेंस में उस सब का मतलब नहीं है। जनरल रूल यही है कि एक्टिव से पैसिव जब भी करोगे तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, और सब्जेक्ट क्या बनता है, बा लगा करके ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। मतलब एस का ओ करते उसको हम लोग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजेंट भी बोलते हैं। देखो ध्यान से यहाँ देखो, हमको इसको कहना है एक्टिव से पैसिव। तो वाक्य को देखो ध्यान से, आई हेल्प यू, तो सब्जेक्ट है, V2 है, और क्या ऑब्जेक्ट है। तो यू कहाँ पे आएगा, यू यहाँ पे आएगा, तो ध्यान से यू लिखना है। अब देखो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा, V2 है तो क्या लगाना है आपको, वाज वेयर लगाना है। क्या लिखेंगे, वाज, यू के साथ वाज होगा कि वेयर होगा, वेयर होगा ना। और देखो हेल्प का यहाँ V2 है, लेकिन V3 भी क्या होता है, हेल्प ही होती है। क्या लिखेंगे, हेल्प। क्या लिखेंगे बच्चा, हेल्प लिखेंगे। और क्या लिखना बच्चा, फिर लिखना है बाय लगा करके क्या लिखोगे, एस का ओ करोगे, इसको मी। आप इसको एजेंट भी बोलते हैं, बाय लगा के एजेंट लिखना है, मी। कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट देखो, सी लव्ड मी, सी है, V2 है, मी है। मी को उठा के इधर लाएंगे तो मी क्या बन जाएगा बच्चा, आई बन जाएगा। और V2 है तो क्या लगाओगे, वाई। और लव्ड का V3 क्या होता है, लव्ड ही होता है। बाय लगा क्या करना है, सी का क्या करोगे बच्चा, हर करोगे। सी का क्या हो जाएगा बच्चा, हर हो जाएगा। ही बाउट ए कार, बाय मतलब खरीदना होता है, और बाय का V2 क्या होता है, बाउट। क्या होता है, बाउट। ही बाउट ए कार, तो ए कार ऑब्जेक्ट है तो ए कार से बनेगा। और यहाँ पर V2 है तो वाज लगाना, एक कार है। और बाउट का V3 क्या होता है बच्चा, बाउट ही होता है। कोई दिक्कत। ए कार वाज बाउट बाय। अब देखो ही का क्या करोगे, एस का ओ करोगे तो ही का क्या हो जाएगा बच्चा, हिम हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है तो ध्यान से देना, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। राम किल ए बर्ड, इसको एक्टिव से पैसिव करना है तो एक पहले ए बर्ड को भाग इधर लो, ए बर्ड इधर आएगा। क्या लिखोगे बच्चा, ए बर्ड लिखना है। और क्या लिखना है, अगर V2 है तो क्या लगाओगे, वाज या वेयर। एगो बर्ड है तो वाजे लगेगा ना बच्चा। ए बर्ड वाज किल्ड का V3 किल ही होता है, किल लिखेंगे। और बाय लगा क्या करना है, चलो देखो कहाँ तक गए थे, देखो somebody broke my क्या है, विंडो। तो माई विंडो वाज क्या हो जाएगा, माई विंडो वाज। ब्रोक का क्या होगा, V3 ब्रोकन। क्या होगा बच्चा, ब्रोकन होगा। अब ब्रोकन के बाद क्या लिखना है बच्चा, अब देखो यहाँ पर माई विंडो वाज ब्रोकन। अब देखो यहाँ पर जाकर के हम बाय लगा करके जो है ना somebody को नहीं लिखते, पता है ना। तो ये बाय लगा के नहीं लिखा जाएगा, ओनली फॉर लिखा जाएगा माई विंडो वाज ब्रोकन। यहाँ समझ में आया, ये स्पेशल में है कि somebody, nobody, anybody को आप क्या लगाते हैं, बाय लगा करके नहीं लिखते। देखो यहाँ पर आगे दिए हैं they were doing nothing। अब देखो nothing यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो nothing से बनेगा, और nothing लिखोगे। और was were है, हम
अब क्या बताए, वाज वेयर ही होती है, तो नथिंग है तो क्या लिखोगे, वाज, नथिंग वाज। अब देखो यहाँ पर जो नथिंग वाज के बाद क्या लिखना है बच्चा, नथिंग वाज, और यहाँ क्या लग जाएगा, बिफोर है क्या लगेगा, बीइंग, क्या लगेगा, बीइंग। और यहाँ पर बिफोर है डूइंग, तो डूइंग का मतलब डू का भी3 क्या होता है बच्चा, डॉन, क्या होता है बच्चा, डॉन। अब देखो यहाँ पर बाय, अब देखो यहाँ पर जो दे जो है ना वह भी अपवाद है, तो आप बाय देम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप बाय देम लिखो अथवा नहीं लिखो, अगर सिर्फ नथिंग वाज बीइंग डॉन भी बनाइएगा तो भी सही है, बाय देम लिखिएगा तो भी क्या है, सही है। सिर्फ दे और वी में ऐसा होता है। देखो अब क्या दिए हैं, वी वेयर प्लेइंग द मैच, वी वेयर क्या है, प्लेइंग द मैच। तो यहाँ पर देखो द मैच से बनाएंगे बच्चा, द लिखोगे, मैच लिखोगे, द मैच, वाज वेयर है, यहाँ द मैच के बाद क्या गया तो वाज लगेगा, और क्या लोगे प्ले। देखो यहाँ पर बिफोर है क्या लगाना बच्चे, बीइंग, क्या लगाना है, बीइंग, बिफोर है क्या लगाना है, क्या करके बीइंग लगाना है। और प्ले का भी3 क्या होता है बच्चा, प्लेट, क्या होता है बच्चा, प्लेट, प्ले का क्या होता है बच्चा, प्लेट होता है। बाय लगा करके आप यहाँ पर देखो, बाय लगा करके बी का अर्थ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेरा बात समझो। द मैच वाज बीइंग प्लेट भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय अर्थ लिखना कुछ जरूरी नहीं है, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, बाय अर्थ लिखना है। चलिए ध्यान से यहाँ पर नोबडी वाज आंसरिंग द क्वेश्चन, द क्वेश्चन से बनाएंगे बच्चा, द क्वेश्चन वाज वेयर है तो वाज ही होगा, और यहाँ पर बिफोर है क्या लगेगा बच्चा, बीइंग, क्या लगेगा, बीइंग। और आंसर का क्या होता है भी3, आंसर, आंसर, तो द क्वेश्चन वाज बीइंग आंसर। यहाँ पर बाय नोबडी नहीं लिखना है, पता है नहीं सगत, बाय नोबडी नहीं होगा। नोबडी हैड डन एनीथिंग, एनीथिंग से बनाएंगे, लिखेंगे एनीथिंग, एनीथिंग। अब बताए थे अगर हैड रहेगा हेल्पिंग वर्ड में क्या लगाना बच्चा, बीन लगाना, क्या लगाना है, बीन, अपने मन से, एनीथिंग हैड बीन। और बड़ी खुशी की बात है कि हैड के बाद हमेशा भी3 रहता है, इससे मसा नहीं लगाना पड़ता बच्चा, इसी तरह भी रहता है, भी3 को याद करना पड़ेगा, वो तो याद ही करना पड़ेगा, लेकिन कुछ सहूलत हो जाता है कहाँ पे, हैड है तो क्या हमेशा भी3 रहता है, जो है उतार। देखो एनीथिंग हैड बीन डन। अब देखो बाय नोबडी नहीं लिखेंगे, बाय नोबडी नहीं लिखना है। अब देखो यहाँ पर दे हैड डन द वर्क, दे हैड डन द वर्क है, द वर्क से बनाएंगे बच्चा, द वर्क होगा, और हैड है तो हैड ही लिखेंगे, और क्या लिखना है बच्चा, बीन, क्या लिखना है, बीन। और डन यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी क्या है, भी3 है। और यहाँ पर दे वाला सब्जेक्ट आप बाय देम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, बाय देम। अब देखो यहाँ पर आई सेल हेल्प यू है, अगर सेल विल रहेगा तो क्या बी लगा, क्या लगाते हैं, सेल विल ही होगा। जैसे यू है, यू के साथ सेल विल ही होगा, लेकिन यू के साथ क्या विल होता है ना, विल, क्या लगाना है, बी, क्या लगाना है, बी। और हेल्प का भी3 क्या होगा, हेल्प, क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपको मोडाल भर में आ जाता है ना, आ जाता है। यहाँ पर सेल का सेल ही होगा, विल का विल ही होगा, यू के साथ विल तो विल भी, हेल्प बाय क्या लगेगा बच्चा, यहाँ मी लिखोगी, कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए देखिए यहाँ पर, अब देखो दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम से बनाएंगे बच्चा, द लिखोगे द प्रॉब्लम, कुड का कुड ही होगा, और क्या लगना है बच्चा, कुड के बाद बी, क्या लगता है बच्चा, कुड के बाद बी, द प्रॉब्लम कुड में सॉल्व का भी तरीका क्या हो जाएगा बच्चा, सॉल्व, क्या हो जाएगा बच्चा, सॉल्व। और बाय आप यहाँ पर देम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड हैव हेल्प हर, अब देखो हर है तो सी से बनेगा, शुड है तो शुड ही होगा, और हैव है तो हैव लिखेंगे, फिर क्या लिखना, बिल, क्या लिखना बच्चा, बिल लिखना है। और हेल्प का क्या करोगे, हेल्प का भी3 यहाँ पे हेल्प नहीं होगा, ये ऑलरेडी भी3 है। हेल्प बाय क्या लिखोगे बच्चा, हेल्प बाय क्या लिखना है, यू, क्या लिखना है, यू। तो यहाँ देखिए आई एम टू डू इट, अब देखो आई एम टू डू इट, इट से बनाएंगे, और एम है तो एम ही होगा, इट में क्या लगता है, एम इजर, क्या लगता है, इज, क्या लगना है, इट इज। और क्या लगो टू है तो टू लिखेंगे, बी, क्या लगता है बच्चा, बी, इट इज टू बी, डू का भी3 क्या करोगे, डॉन, क्या करोगे, डॉन, हमेशा भी3 होता है। अब बाय क्या लिखोगे बच्चा, मी, कोई दिक्कत, यह है एम प्लस 2 वाला वर्क है, तो जो भी है वही लिखेगा। अब देखो डू दिस वर्क है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, कहाँ पर आ गया, ये ऑर्डर दिया गया है, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। इसका जब बनाएंगे एक्टिव से पैसिव तो क्या बनाएंगे हम लोग, लेट से क्या बनाते हैं, क्या लिखते हैं, लेट लिखते हैं,
और क्या लिखते हैं बच्चा, दिस वर्क लिखते हैं, और क्या लिखते हैं बच्चा, दिस वर्क, और क्या लिखते हैं बी, क्या लिखते हैं, लेट दिस वर्क बी डू, क्या क्या करते हैं, भी डॉन, हो गया काम खत्म। लेट दिस वर्क बी डॉन, ये इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर कमांड वाला बात रहेगा, तो लेट से बनाते हैं, लेट दिस वर्क बी डॉन, लव योर कंट्री, ये क्या कर रहा है, आपको एडवाइस या सलाह दिया जा रहा है, किससे बनाते हैं हम लोग, योर कंट्री से, क्या बनाते हैं, योर कंट्री। और क्या लगता है बच्चा, शुड भी, क्या लगता है, शुड भी से, SHOULD, शुड बी। देखो योर कंट्री शुड बी, लव क्या क्या करोगे, लव, आप इसको लेट से भी बना सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं। देखो ध्यान से छापो इसका, चलिए।